राधे राधे दोस्तों। मैं कोमल वैष्णव आ गया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा दसम का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और एलसीएम और एचसीएम के बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी ली थी तथा एक महत्वपूर्ण नियम पढ़ा था एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। और ये भी बताया था मैंने कि यह नियम केवल दो संख्याओं पर लागू होता है, दो या दो से अधिक संख्याओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को देखें फिर इस वीडियो पर आए। तो आज की वीडियो में हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में बात करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अपन जो पढ़ रहे थे। उसमें अपन आज बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं, परिमेय संख्याओं की परिभाषा लगभग हर बच्चे को याद रहती है कि वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय का विपरीत होती है, परिमेय संख्याओं का विपरीत होती है। अर्थात वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सब संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर मेरी भाषा में आप समझोगे सीधी सी भाषा तो वह संख्याएं जिनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिसका पूर्ण मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, जिनकी केवल वैल्यू अपन को, जैसे मान लो √2 हो गया तो √2 में दशमलव का मान कभी भी रुकता नहीं है, ना तो रिपीट होता है ना ही रुकता है। ना इन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना दशमलव रूप में, मतलब इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती रहता है, मतलब निरंतर चलता रहता है। जैसे √2, √3, पाई, ठीक है। इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। अगर आप ज्यादा डिटेल में समझोगे और शॉर्ट भाषा में समझना चाहते हो तो वह अंडर की संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग हमें ज्ञात नहीं होता। जैसे √2 की वैल्यू अपन को एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अपन को ये पता लग ही चुका है कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर वर्ष आता ही है, जहां तक होती है एग्जामिनर इस सवाल को देने की कोशिश करता है, तो वो क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को ध्यान से समझना। ये सवाल हर साल बोर्ड में रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसका विरोधाभास लेके चलते हैं। जब भी अपन से कुछ चीज प्रूव करने की कहता है तो अपन उसको उल्टा मान लेते हैं। तो अपन ने माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, अपन √2 को बराबर p/q लिख सकते हैं, p बटा q लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, p और q का परस्पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, दोनों में कोई सी भी एक संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, p बराबर √2q, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, p² बराबर 2q²। तो इससे अपन को क्या पता लगता है, इससे अपन को ये पता लगता है कि p² 2 से भाज्य है। अर्थात p भी 2 से भाज्य होगा। ये चीज अपन को पता लग चुकी है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि p 2 से भाज्य, इसका मतलब p क्या है, 2 का गुणा है। तो अपन ने लिख दिया p बराबर 2c। जब मैंने लिख दिया p बराबर 2c तो
तो अपन इसका वर्ग कर सकते हैं, दोनों का वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बराबर अपने पास क्या वैल्यू आएगी, पी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब समीकरण एक क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2 की स्क्वायर, पी का मान रख दो तो 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से 4 घट गया 2 बार, तो q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। इससे अपन को क्या पता लगता है, यही सेम जो समीकरण एक है वही आ गया, पी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लो, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः पी क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः क्यू भी 2 से भाज्य होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो अपन को क्या समझ में आता है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, P व Q का परस्पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, परंतु P भी 2 से भाज्य है और Q भी 2 से भाज्य है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि P और Q दोनों 2 से भाज्य है, परंतु हमने तो उल्टा बोला था कि भाज्य नहीं होगा, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, मतलब उल्टा है, जो हम सोच रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, विरोधाभास है। इसलिए अंडरवुड 2 एक अपरिमेय संख्या है, या नीचे लिख देंगे अपन HP, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हेंस प्रूव इति सिद्धम। अब दोबारा एक बार समझ लेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन लेते हैं √2 बराबर P/Q, और P और Q एक ऐसी संख्या है जिनके अंदर कोई भी समान गुणनखंड नहीं है, मतलब दोनों में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा सकता, मतलब अगर इसका HCF निकालेंगे अपन तो एक आएगा, इसका HCF केवल और केवल क्या आएगा, एक। तो P बराबर √2 के पक्षांतरण कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर 2 से भाज्य है, अर्थात P भी 2 से भाज्य होगा। P बराबर 2 से ले लिया अपन ने क्योंकि 2 का गुणा है, वर्ग करने पर P स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आ गया 4C स्क्वायर, P स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दिया अपन ने, 2Q स्क्वायर, तो 2 से कट गया 4 2 बार, तो Q स्क्वायर भी किससे भाज्य आ गया 2 से, तो Q भी किससे भाज्य होगा 2 से। इससे हमें ज्ञात होता है कि P और Q दोनों दोनों 2 से भाज्य है, अतः यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, जो हमने कल्पना यह करी थी उसका क्या है विरोधाभास, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल समझ लिया अपन ने, अच्छी बात है। इस सवाल को एग्जामिनर बहुत पसंद करता है, ये उसका क्या है फेवरेट सवाल है, ये बार बार एग्जाम में आता है, बस इसमें थोड़ी सी फेरबदल कर देता है वो। तो इसका एक पैटर्न और है, वो इससे ज्यादा सिंपल है, उसको अपन समझेंगे। जैसे मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया, सिद्ध करें कि √2 की जगह 3 ले लो, √3 + 5 अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अपन ने अभी सिद्ध कराया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही अपन ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ये पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अपन को पता क्या करना है कि √3 + 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, तो हम करेंगे प्रूफ। तो माना, वही बात सेम, माना √3 + 5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब जैसे ही हमने ये माना तो हम ये बोल सकते हैं ना कि √3 + 5 बराबर P/Q।
बोल दिया हमने। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मैं दोनों पक्षों में से, भाई पी और क्यू ये क्या है, दोनों के दोनों समान अभाज्य गुणनखंड है। हमने क्या बोला फिर कि दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर √3, इधर तो √3 बच गया, इधर क्या बच गया, P/Q-5। अगर P/Q परिमेय संख्या है, P/Q क्या होता है, परिमेय होता है, तो अगर P/Q परिमेय है तो उसमें से कुछ भी घटा दे तो परिमेय आएगा, क्योंकि अपन को समवृत्त, परिमेय क्या होते हैं, समवृत्त, घटाओ में क्या होते हैं, समवृत्त। तो परिमेय में से परिमेय घटाने पर परिमेय ही प्राप्त होता है। तो अतः इससे हमें क्या पता लगता है कि यदि √3 + 5 परिमेय है तो √3 भी परिमेय होगा, जो संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, मतलब हमने जो माना है वो गलत है। इसलिए √3 + 5 अपरिमेय संख्या है। वही हिंदुस्तान पाकिस्तान, हेंस प्रूव इति सिद्धम। तो आप ये समझ ही गए होंगे, इससे आप क्या सीखे हो कि भाई √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और अगर हम इसमें कुछ संख्याएं जोड़ते हैं तो वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इतना पढ़ने के बाद में अपन को ये समझ में आ गया है कि है ना, इस पूरे चैप्टर में केवल कितनी चीजें, 3-4 चीजें। पहली चीज क्या है, HCF और LCM निकालना, HCF और LCM का नियम। उसके बाद क्या है, इस चैप्टर में अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहा है और अगर इसमें के और सवाल आप देखना चाहते हो तो कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।